अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबर इज़ बरसाना। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो गुड। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले, और छोले जो है मैं पहले से उबाल के रख ली थी। तो बस जल्दी से मैं ग्रेवी वगैरह डाल के ना जल्दी जल्दी पका रही हूँ, क्योंकि फिर निकलना भी है। तो हम लोग जा रहे हैं जंगल, और वहाँ हम लोगों को 2 नाइट्स रुकना है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ना जो है कप केक्स वगैरह सारा जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह मैं बना के ले जा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन उतरूँगी तो सेम टाइम में मतलब खाना पीना बनाना तो वेरी हार्ड, क्योंकि आप थके होते हैं। तो इसलिए मैं सोची कि मैं सारा जो खाना पीना है ना उस दिन का बना ले रही हूँ, कि जाते के साथ हम लोगों को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और फिर दूसरे दिन जो है फिर मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे, हम लोग वहीं खाना बनाएंगे, सारा चीज़ हम लोग का ना वहीं रहेगा। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग जंगल में एंट्री ले लिए हैं, और ये देखिए सारा जो एनिमल्स है ना, ज़ेब्रा है और उसके पीछे ना जिराफ भी है, बट वो थोड़ा दूर है तो दिख नहीं रहा है मेरे वीडियो में। तो ये जो जंगल होता है ना, उसमें जो एनिमल्स होता है ना, वो सारा जो है वो घूमते फिरते रहते हैं रोड पे ही। लायन वगैरह, चीता, हर एनिमल्स आपको खुला मतलब मिलेगा। और उसके बीच में ना फार्म बना होता है। तो ये जो फार्म है ना वो है गोरे का ही, वाइट जो होते हैं ना उनका ही है। और यहाँ पर सारा जो है ना बीचम बीच में देखिए, ये इस जो लेडी आपको दिख रही है ना वाइट, उसका ही फार्म है। तो वो जंगल के बीच में बनाई हुई है। और यहाँ पर जितने जो एनिमल्स हैं ना वो रात में घूमेंगे फिरेंगे रोड पे। मतलब डर भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि जंगल है। और अफ्रीका की जो खासियत है ना यही है, जानवर ज़्यादा। मैं सोची मैं वीडियो तो हमेशा दिखाते रहती हूँ, बट जो अफ्रीका की ख़ास जो फेमस चीज़ है वो है जंगल और उसके जानवर। तो मैं सोची कि मैं दिखाऊं कि हम लोग किस तरह से जाते हैं। और यहाँ पर टेंट वगैरह देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट हो गए अपना टेंट लगाना। तो रात में जो सोना है ना वो इस टेंट के अंदर ही सोना है जंगल में, और मज़ा लेना है जानवरों का, कि कोई भी जानवर आ सकता है, जैसे एलिफेंट है, चीता है, लायन है, ज़ेब्रा, जितने एनिमल्स हैं ना वो रात में आ भी सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डर और इस तरह का मज़ा भी है। और क्योंकि ये जो जंगल है ना, ज़्यादातर लोग यहाँ पर फ़ॉरेन से भी आते हैं, जैसे अमेरिका, लंदन, कनाडा। बस ये मतलब जानवर देखने के लिए आते हैं, और इस तरह से ना टेंट लगा के सोते हैं। यहाँ पर ना लोग होटल वगैरह जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि होटल जो है ना, मोस्टली लोगों का जो घर है ना आजकल होटल जैसा ही बन गया। लोग अपने घर को होटल ही बना के रखे हैं। तो उसका मज़ा मतलब ना होटल में नहीं आता है, क्योंकि होटल में और घर में फिर फ़र्क ही क्या है, क्योंकि आजकल के तो जो घर है वो होटल जैसा ही है। तो फिर लोग क्यों खर्च करके जाए इस तरह से घर में ही रहने के लिए, एक घर से निकले दूसरे घर में, वो भी पैसा दे के। तो इसलिए ना लोग ज़्यादा आजकल ना पसंद करते हैं जो पुराने ज़माने, मतलब बोलते हैं ना जो पुराना ट्रेंड था ना वो फिर से वापस आ गया है। तो लोगों को पसंद है ना हट हाउस इस तरह का। तो लोगों को इस तरह से ज़्यादा रहना पसंद आता है। इतना इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके ना ये लोग अफ्रीका आते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका से। और ये लोग इस तरह से ना टेंट लगा के, फिर जो आपको मैंने आगे देखे होंगे कि घर वगैरह भी बना था, तो इस तरह से हट हाउस होता है ना, ये लोग पसंद करते हैं। इसलिए ये जो सारा फार्म इस तरह का जंगल में बना है ना, तो ये लोग इस तरह से ना फार्म हाउस बना के रखते हैं। और इसमें इसका दाम जो है ना एक्सपेंसिव होता है, प्राइस। जितना होटल हमारे यहाँ ना अफ्रीका में होटल इतना एक्सपेंसिव नहीं है, जितना कि इस तरह का हट हाउस है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हम लोग भी जो छुट्टी मनाने मतलब इस तरह से ना जंगल में ही चले जाते हैं, क्योंकि देखिए काम का भी इतना स्ट्रेस होता है ना, जब लोग काम करते हैं तो उस टाइम ना कोई छुट्टी वगैरह मतलब ना, पूरा दिन काम, सुबह जाओ और शाम में आओ। तो लोगों को होता है कि थोड़ा पीस रखा जाए। तो यहाँ पे जैसे कोई छुट्टी आती है ना, यहाँ पर अफ्रीका में ख़ास कर जब छुट्टी आती है, लोग मोस्टली फार्म पे चले जाते हैं ज़्यादातर लोग। तो बस हम लोग भी सोचे कि हमारी भी छुट्टी थी, तो हम लोग सोचे कहाँ जाया जाए, तो हम लोग भी फार्म पे आ गए। और हम लोग सोचे जंगल में जाया जाए, और थोड़ा डर डर के और मज़ा लेके जानवरों के साथ रहा जाए। तो बस यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग पहुँचे हैं तो यहाँ पर चाय मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का काम क्या है, जंगल में बनाओ और खाओ, खुद से बनाओ खुद से खाओ। और चाय भी थोड़ी थोड़ी देर पे चाय की एंजॉय कीजिए, पीजिए। और चाय मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना, घर में चाय खुद से बना के पीने में मज़ा नहीं आता है जितना कि दूसरे के हाथ से पीने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि आपको दूसरे के हाथ का चाय ज़रूर मिलेगा। और हर तरह के मतलब ना सबका अलग अलग टेस्ट होता है खाना बनाने का, तो हम लोगों को हर तरह का खाने का टेस्ट भी मिलता है। तो ये इंजॉयबल होता है, मज़ा वाला होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग शाम की जो चाय है ना वो इन्जॉय कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग अभी जो हम लोग पिज़्ज़ा, और भाभी ना ढोकला बना के लाई थी, तो वो मूंग होता है ना उसका ढोकला बना के लाई थी, तो वो हम लोग खाएं। और ये पिज़्ज़ा मैं घर से बना के लाई थी, तो अब हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और रात का जो डिनर है ना, हमने चना, काबली चना जो बनाए थे वो, और जो राइस है ना ज़ीरा राइस, वो हम लोग अभी बना रहे हैं।
तो बस ज़ीरा राइस बन गया, बस हम लोग खाना भी खा रहे हैं और यहाँ पर बातें भी चल रही है। तो बस हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं रात में यहाँ पर बैठ के। और यहाँ पर ये जो यहाँ की जो काम वाली थी ना मेड, वो ही यहाँ पर देखिए आग भी लगा दी। तो ये आग भी इसलिए भी लगाया जाता है ना, जैसे कोई जानवर वगैरह भी ना आए, तो इसलिए भी ये लोग लगाते हैं। और जंगल के अंदर ना ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती जंगल के अंदर। ऐसे तो देखिए अफ्रीका में अभी गर्मी चल रही थी और इंडिया में ठंड, तो हमारे यहाँ तो गर्मी है, मगर जब जंगल के अंदर हम लोग जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है। तो इसकी वजह से भी ना हम लोग ये लकड़ी वगैरह जो है ना वो जला भी लेते हैं और फिर थोड़ा सा जानवर का भी सेफ्टी में भी हम लोग लगाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए ये जो हमारा टेंट है ना वो तैयार हो गया है और इसके अंदर ही सोएंगे। और हम लोगों ने रूम भी लिया है, रूम भी है वहाँ पर। तो जैसे अगर कोई शेर वगैरह की आवाज़ आएगी ना तो हम लोग अपने टेंट मतलब रूम के अंदर भी जा सकते हैं। अगर फीलिंग आया कि जानवर वगैरह है तो आप उसके अंदर भी जाके रह सकते हैं, रूम के अंदर भी। तो ऐसे हम लोग टेंट के अंदर ही सोए। हम लोगों को कोई इतना मतलब हैबिट हो गया है तो इतना डर नहीं लगा। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी ऐसा ना हो कि बहुत सारा एलिफेंट की आवाज़ आ रही थी और चीता वगैरह की आवाज़ें आ रही थी। तो उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, पूरी रात मैं सोई नहीं थी डर से। हम लोग कोई नहीं सोए थे। ये हमारा दूसरा बार है, इसलिए इतना डर नहीं लगा कि अब हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं। मगर फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा डर लगा था। मैं सोच रही थी कि जो एलिफेंट होता ना, अगर एक साथ झुंड में आ गया तो चढ़ के हमारे ऊपर तो चढ़ के चला भी जाएगा और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और चीता वगैरह का भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो देखी थी, तो वो लोग ना इस तरह से फाड़ फूड़ के भी घुस जाते हैं अंदर। तो उस चीज़ का ना पिछले लास्ट टाइम बहुत डर लग रहा था, बट फिर हम लोग ठीक हो गए। तो बस यहाँ पर देखिए ब्रश वगैरह सब हम लोग उठ के ना कर लिए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो पानी है ना हॉट वाटर, वो हम लोग अभी भी मतलब घर पे भी पीते हैं। और यहाँ पर भी उठने के साथ सीधा हम लोग सबसे पहले गर्म वाटर जो होता है ना हॉट वाटर, वो पी लिए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करने। जो वॉक है वो नेसेसरी है, सबको करनी चाहिए अपने लाइफ में। जो वॉक होता है ना उसको शामिल करें। तो बस इस तरह से हम लोग वॉक करने भी निकल गए और यहाँ पर मज़ा भी ले रहे हैं। और ये वॉक भी हो गया और फिर मैं आपको इसी बहाने ना दिखा भी दे रही हूँ कि किस तरह से एक्सप्लोर भी हो गया। और यहाँ पर देखिए सुबह की जो मॉर्निंग चाय है ना, तो खूब सारा उसमें जिंजर डाल के चाय बन रही है, क्योंकि जिंजर जो है वो अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर डाल के भी चाय पिएं। तो यहाँ पर जो चाय है ना मॉर्निंग चाय, वो रेडी हो गया है। और यहाँ पे जब तक चाय बन रही है तो फिर सब नहाना वगैरह है ना, यहाँ पर बाथरूम वगैरह भी साइड साइड में दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाके फ़्रेश हो जाएं, नहाएं अच्छे से, बिल्कुल घर की तरह ही होता है। बस जंगल है, टेंट में सो के। और नहाने के लिए बाथरूम वगैरह है, फिर यहाँ पर किचन है, खाना बनाने के लिए सारा चीज़ फैसिलिटीज़ यहाँ पर दिया हुआ होता है। बस इसका जो मज़ा है ना वो अलग ही है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं, घूमने आते हैं, तो इसका भी अलग ही मज़ा है। मैं इस तरह की वीडियो आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि अफ़्रीका भी किस चीज़ की किस तरह क्यों फेमस है। तो ये ज़्यादातर तो जंगल, अफ़्रीका का नाम सुनते ही लोगों को जंगल ही याद आता है और उसके जानवर ही याद आते हैं। तो मैं सोची कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि हम लोग किस तरह से ना मतलब घूमते फिरते हैं। तो हम लोगों का जो ज़्यादा घूमना फिरना है ना इस तरह से जंगल में ही होता है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेस वगैरह है ना वो यहाँ पर आके दूर हो जाता है। और सबसे बेस्ट पता क्या होता है कि यहाँ पर ना जो जेंट्स है ना वो लोग भी खाना बनाते हैं। लेडीज़ तो घर में खाना बनाती है और फिर यहाँ पर भी आके खाना बनाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जेंट्स होते हैं ना वो लोग भी पूरा हेल्प करते हैं और साथ में खाना भी बनाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट होता है। और ये लोग सारा जो मिल के ना मतलब जेंट्स लोग काम करते हैं। वैसे हम लोग फ्री रहते तो हम लोग भी सब मिल के, मतलब यहाँ पर ना सारे लोग ही मिल के काम करते हैं। मतलब लोग बैठे रहते हैं कि मैं काम करूँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसे बैठे रहना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, लगता है कि कुछ काम भी करें। तो बस यहाँ पर ना नाश्ता में जो ब्रेड बना है, ब्रेड बटर, और यहाँ पर मैंने अंडा की जो भुजी होती है ना वो बनाई हूँ। और बस यही हमारा जो सुबह का नाश्ता है ना, ब्रेड, अंडा और चाय, ये हमारा जो सुबह का नाश्ता जो है वो रेडी हो गया। तो बस सब ना यहाँ पर अभी खा पी रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो यहाँ पर जो गाड़ी होती है ना वो आती है, उनकी अपनी प्राइवेट गाड़ी होती है और फिर वो लेके ना आपको पूरे जंगल का ना एक्सप्लोर कराएंगे। वहाँ पर आपको ना सामने में दिखेगा कि एलिफेंट और चीता, लायन, सारा जो एनिमल है ना वो एकदम सामने में आपको लेके ना दिखाएंगे। बस आपको ना मूवमेंट नहीं करना है ज़्यादा, फिर उसको ना कुछ भी खाना पीना नहीं देना है, क्योंकि जब आप उसको खाना पीना देंगे ना तो वो फिर आप पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा रूल होता है कि आप लोगों को कोई भी खाना पीना नहीं देना है, क्योंकि जब वो लोग
हम लोगों का खाना पीना अगर यूज़ टू हो जाएंगे ना खाने, तो फिर जब कोई भी घूमने फिरने आएगा ना तो वो लोग जानवर जो है ना वो अटैक करता है। इसी के लिए वो लोग ये बताते हैं ना कि जब भी आप लोग घूमने फिरने जा रहे हैं ना, तो आप लोग अपने घर का कोई भी खाना पीना ना जानवरों पर ना ही फेंकें, ना डालें। क्योंकि वन टाइम हम लोग ऐसा किए थे कि चलो बनाना है, बंदर देखे तो हम लोग डाल दिए। तो जो यहाँ के जो गोरे लोग हैं ना, ये लोग बहुत डांटते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को ना यहाँ पर इस तरह से फेंक के नहीं डालना है, क्योंकि फिर वो जानवर आप लोगों पर अटैक करेंगे। तो ये सही नहीं है। ये लोग अपना खाना खुद से चुन के खाते हैं, ढूंढते हैं। और एनिमल्स का तो यही होता है कि वो एक दूसरे पे अटैक करके एक दूसरे को खा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल मना है कि आप लोग अपने घर का कोई भी खाना पीना ना बिल्कुल नहीं देना है। तो ये देखिए यही गाड़ी है और उसमें घूम फिर के आ गए हैं घर। तो यहाँ पर फिर हम लोग ना एयर फ्रायर भी लेके गए थे। तो यहाँ पर जो चिकन है बस वो हम लोग एयर फ्रायर पर ही बेक कर रहे हैं। और यहाँ पर बन रही है राइस, ज़ीरा राइस बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर वो चिकन है। और बच्चों के लिए ना मैगी वगैरह भी लेके आए थे, तो बस बच्चे मैगी वगैरह खा लिए। और सब्ज़ी वगैरह भी रखा हुआ था, मटर की सब्ज़ी भी रखी हुई थी। तो बस वही हम लोग दोपहर का जो खाना था ना वो सब खाएं। और बारिश की वजह से ना किचन में ही सब बैठ के खा लिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी थी, लगातार बारिश होने लगी। तो उसका भी मज़ा कुछ और था। तो बस यहाँ पर जो लंच वगैरह था वो हो गया। यहाँ पर फिर शाम की चाय, और यहाँ पर ना पानी पूरी बन रहा है। शाम में हम लोग सोचे कि कुछ बनाया जाए, तो यहाँ पर पानी पूरी और फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं पकौड़ा, वो बनाया गया था। तो अच्छे से क्वांटिटी में बनाया गया था। सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया पकौड़े से और पानी पूरी से। पानी पूरी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया जैसा स्ट्रीट फूड नहीं है जो हम लोगों को पानी पूरी खाने का दिल करे और हम लोग बाहर निकलें और जाके स्ट्रीट फूड से ना खा के आ जाए। तो पानी पूरी इस तरह से तो हम लोगों को मिलता नहीं है, ये हम लोगों को कभी कभी मिलता है। तो मैं लेके गई थी पानी पूरी, तो मैं सोची कि वहाँ पर जाके बनाऊँगी। तो जो आता है पैकेट तो बस वो फ्राई करना था। और ये कपकेक्स देखिए अभी शाम का बच्चों को निकाल के दिया गया। और देखिए कितना सारा पानी पूरी था, जो सारा फ्राई, और सब भाभी ने बनाया है, दोनों भाभी मिलके बनाई थी। मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी, मेरा काम था वीडियो बनाना। तो क्योंकि आप तक पहुंचाना भी तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो बस यहाँ पर देखिए सब पानी पूरी लेके बैठ गए। मैं भी कितना सारा लेके बैठ गई खाने के लिए। जब घर पे मैं बनाई थी ना खुद से, तो मैंने नहीं खाया था ज़्यादा, मुझे फिर वो दिल नहीं किया। क्योंकि जब आप खुद से बनाते हैं ना तो उस वक्त आपको बिल्कुल दिल नहीं करता है कि खाया जाए। तो बस यहाँ पर जब कोई और बनाता है ना तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। और बस यहाँ पर देखिए फिर से चाय आपको दिख रहा होगा, तो ये दूसरे दिन का सुबह का मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए चाय है, और चाय बस यहाँ पर सुबह सुबह का नाश्ता चाय बन रहा है। और खाना का मैं आपका स्किप कर दी, क्योंकि पानी पूरी वगैरह खा के ना फिर खाना कोई नहीं खाया। और यहाँ पर नाश्ता में फिर अंडा बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आज पूरे जेंट्स लग गए हैं और सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर सॉसेज था, जो अफ्रीका का फेमस सॉसेज ये है, तो बस वो फ्राई हो रहा है। फिर से अंडा की भुर्जी, अंडा ऐसी चीज़ है ना कि सबके साथ चल जाता है। तो यहाँ पर बस अंडा की भुर्जी बन गई है। और भाभी यहाँ पर पोहा बना रही, क्योंकि यहाँ पर वेज वाले लोग भी हैं तो वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर भाभी पोहा बना रही हैं। पोहा मैं कभी खाई नहीं थी, तो जब मैं खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची कि अब मैं भी घर पे पोहा ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना भाभी पोटैटो टमाटोज़ ये सारा डाल के, और जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और आम जो था ना, आम का हमारे यहाँ अफ्रीका में अभी आम बहुत मिल रहा है। इंडिया में आम नहीं मिलेगा, मगर हमारे अफ्रीका में आम ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। तो आम भी लेके गए थे, तो सबने आम भी खाया, एंजॉय किया आम। और बारिश हो और आम भी, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो ये देखिए पोहा जो है रेडी हो गया नाश्ता का, सब आम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बारिश भी हो रही है, उसका मज़ा कुछ और ही है। और सब मिलजुल कर जब काम करते हैं ना बड़ा मज़ा आता है और सबके साथ अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए पोहा रेडी हो गया, और हमने ना इनको भी पोहा खिला दिया जो वाइट है। वो ब्रेड उसको हम लोग दिए थे, तो वो ब्रेड नहीं, वो कही कि ब्रेड नहीं खाएंगे, कुछ डिफरेंट हमें खाना है। तो जब वो पोहा खाई तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि डिफरेंट फूड हमेशा ट्राई करना चाहिए। तो मुझे भी पोहा बहुत अच्छा लगा। तो फिर सबने पोहा, ब्रेड और सॉसेज वगैरह सबने एंजॉय किया। और वो वाइट लेडी जो थी उनको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। और ये देखिए बारिश में ही सब खेल कूद रहे हैं। और ये देखिए ये रूम था कि अगर आपको जानवर से बहुत ज़्यादा डर लगे ना तो आप यहाँ आकर रह सकते। ये देखिए किचन है, यहाँ पर किचन आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ा फ्रिज भी है, फ्रीज़र भी है, सारा जो सामान भी है ना देखिए आपको फुल दिख रहा है।
आप यूज़ कीजिए। यहाँ पर इनसाइड भी आप कुक कर सकते हैं घर के अंदर। जैसे देखिए यहाँ पर सारा जो प्लेट्स वगैरह, सॉल्ट, ऑयल, खाने का हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। डाइनिंग टेबल है और फिर रूफ़ पे भी ना बच्चों के लिए किड्स रूम भी बना हुआ है, तो वो थोड़ा ऊपर करके बनाया गया था। और ये देख रहे हैं ऊपर में लकड़ी का ही, वुड का ही सारा चीज़ है। तो ये बाथरूम है और ये देखिए ये मास्टर बेडरूम है। फिर ऊपर जब सीढ़ी के ऊपर से जाएंगे ना तो वहाँ पर भी बच्चों का जो किड्स रूम बना हुआ है। तो ये सारा चीज़ फैसिलिटीज़ है। फिर भी हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोगों को टेंट में ही रहना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेश हवा है ना और जंगल का वो मज़ा ज़्यादा है। ये देख रहे हैं हट हाउस, हट के जरा बना हुआ है। पुराने ज़माने में जो झोपड़ी का जो बना रहता था ना घर, इस तरह का बना है। मगर हम लोग घर के अंदर नहीं रुके, हम लोगों को लगा नहीं टेंट के अंदर ही, टेंट के अंदर ज़्यादा मज़ा है। खुले आसमान में रहना, ऐसा ऐसा मौका तो कभी कभी आता है। और ये देखिए खाने पीने के बाद ये देखिए सब स्विमिंग करने आ गए। तो बच्चों ने स्विमिंग का मज़ा लिया। स्विमिंग तो मेरे बच्चे क्या, सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो सब बच्चे ना स्विमिंग में ही लगे रह गए। और यहाँ से बैठ के ना सारा जो एनिमल्स वगैरह है ना, यहाँ से बैठ के आप आराम से देख सकते हैं। तो वो इस तरह से व्यू बनाया गया है कि आप यहाँ से बैठिए और सारा देखिए। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड बोले कि हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। तो हम लोग जो आम खाए थे ना, उसका सीड्स था, ये वहाँ पर पेड़ लगा दे रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो फिर हम लोग आम भी ज़रूर खाएंगे। तो इसलिए ये आम का पेड़ लगा के रखे हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जेंट्स लोग अभी अब खाना बना रहे हैं। तो बहुत ही चिल्ली सा पोटैटो का सब्ज़ी बन रहा है। और यहाँ पर चिकन, जो बटर चिकन बना रहे हैं। और यहाँ पर यहाँ का जो फेमस खाना है ना, ये मिली मील, आई थिंक या मिली मील है, वो बन रहा है। तो ये अफ्रीकन फूड है, जो मिली मील है वो अफ्रीकन फूड है। तो हम लोग बोले कि कुछ डिफरेंट खाया जाए, मिली मील, तो वो बनाया जा रहा है। और ये बर्फ़ी है, इंडिया का है, ये इंडियन का, तो वो भी लेके आया गया था। तो स्वीट वगैरह सब खाया। और ये देखिए ये बहुत ही चिल्ली सा पोटैटो करी तैयार हो गया है। और ये इसका नाम ना पापा या पाप कहते हैं, कुछ ऐसे ही नाम है, एकदम मुझे पता नहीं, बट हाँ मिली मील है। जो कॉर्न जो होता है ना, कॉर्न को पीस के उसका ये राइस है। ये लोग इसी तरह से बना के खाते हैं। और ये लोग ना, यहाँ के जो अफ्रीकन लोग हैं ना, वो राइस रोटी बिल्कुल नहीं खाते हैं। इनका फेमस फूड इसी तरह से ये लोग खाते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग भी ट्राई करें। तो कुछ लोग नीचे बैठ के खाएं, कि नीचे बैठ के खाना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के हिसाब से भी। तो सब नीचे बैठ के खा रहे थे। तो बस